तीन लोक का नाथ भी, तीन लोक का नाथ भी देखो खाली हाथ, चला गया परलोक में, चला गया परलोक में, गया न कोई साथ। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए गाथा 37 में बता रहे हैं कि बंध और मोक्ष ये दोनों ब्रह्म और निर्ब्रह्म है। कारण जिनका ऐसे है उनमें से पर के संबंध से तो बंध है और पर द्रव्य के भेद के अभ्यास से मोक्ष है। क्या बताया कि पर के संबंध से तो बंध है और पर द्रव्य के भेद के अभ्यास से मोक्ष है। गाथा 38। अहो देखो, ज्ञानी पुरुष का यह बड़ा अलौकिक चारित्र किससे वर्णन किया जाए, क्योंकि जिस आचरण में अज्ञानी कर्म से बंध जाता है उसी आचरण में ज्ञानी बंध से छूट जाता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है ना। गाथा 39। फिर ऐसा विचार करें कि मैं दुख से भरे हुए इस संसार रूप गहन वन में जो खेद खिन्न हुआ सो आत्मा और अनात्मा के अभेद के द्वारा अवधारणा के हुए भेद विज्ञान के बिना ही इस संसार में दुखी हुआ हूँ, ऐसा निश्चय करें। गाथा 40। मुझ समस्त को दिखाने वाला ज्ञान स्वरूप दीपक के होते हुए भी यह वराक लोक संसार रूपी कर्दम में क्यों डूबता है, अर्थात आत्मा की ओर क्यों नहीं देखता है कि जिससे संसार रूपी कर्दम में न डूबे। तो इस प्रकार देखें कि अपने स्वरूप की ओर डूबे तो ये संसार बाहर। गाथा 41। यह आत्मा, आत्मा में ही आत्मा के द्वारा स्वयमेव अनुभव किया जाता है। इसे कोई अनुभव करा नहीं सकता। यह खुद से खुद को ही करना है, स्वयं से स्वयं को ही करना है। इससे अन्यत्र आत्मा के जानने का जो खेद है सो कार्य निष्फल है, अर्थात उस कार्य का फल नहीं है। इस प्रकार जाने। गाथा 42। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, इस प्रकार निरंतर अभ्यास करता हुआ पुरुष इस वासना को दृढ़ करता हुआ आत्मा में अवस्थिति को प्राप्त होता है, अर्थात ठहर जाता है। वही मैं हूँ। फिर भी विचार करता है। गाथा 43। अज्ञानी पुरुष के जो जो विषयादिक वस्तु प्रीति के अर्थ है वह ज्ञानी के आपदा का स्थान है। जो वस्तु अज्ञानी पुरुष को प्रिय लगती है, अपनी खुद की लगती है, वह ज्ञानी के आपदा का स्थान है। तथा अज्ञानी जिस तपश्चरणादि में भय करता है वही ज्ञानी के आनंद का निवास है, क्योंकि
अज्ञान के कारण विपर्य भासता है। कथा 44। भले प्रकार संवर रूप किए हैं इंद्रियों के समूह जिसने, और अंतरंग में प्रसन्न यानी विशुद्ध परिणाम स्वरूप अंतर आत्मा के होने पर जो उस समय तत्व का स्फुरण होता है वही परमेष्टि का रूप है। शुद्ध नय के द्वारा क्षण मात्र भी अनुभव करने पर जो शुद्धात्मा का स्वरूप प्रतिभासता है वही परमेष्टि अरहंत सिद्ध का स्वरूप है। गाथा 45। जो सिद्ध का आत्मस्वरूप है वही परमात्मा परमेश्वर स्वरूप मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। मेरे मुझ से अन्य कोई उपासना करने योग्य नहीं है तथा मुझसे अन्य करके मैं उपासना करने योग्य नहीं हूँ। इस प्रकार अद्वैत भावना करें। कथा 46। फिर इस प्रकार भावना करें कि मैं अपने आत्मा को इंद्रियों के विषय रूपी व्याघ्र के मुख से खींच यानी काढ़ कर आत्मा के द्वारा ही मैं चिदानंदमय अपने आत्मा में स्थिर रूप हुआ हूँ। इस प्रकार चैतन्य और आनंद रूप विषय लीन हो। कथा 47। विभ्रम रहित जो मुनि पूर्वोक्त प्रकार आत्मा को देह से भिन्न नहीं जानता है वह तीव्र तप करता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं छूटता। गाथा 48। भेद विज्ञानी मुनि आत्मा और पर के अंतर्भेदी विज्ञान रूप अमृत के वेग से आनंद रूप होता हुआ वह तप करता हुआ भी शरीर से उत्पन्न हुए खेद क्लेशादि से खिन्न नहीं होता। गाथा 49। जिस मुनि का चित्त रागादिक मल के भिन्न होने से भले प्रकार निर्मल हो गया हो वही मुनि सम्यक प्रकार आत्मा यानी अपने को जानता है, अन्य किसी हेतु से नहीं जान सकता। कथा 50। निर्विकल्प मन तो तत्वस्वरूप है और जो मन विकल्पों से पीड़ित है वह तत्वस्वरूप नहीं है। इस कारण सम्यक प्रकार तत्व की सिद्धि के लिए मन को विकल्प रहित करना यह उपदेश है। कथा 51। जो मन अज्ञान से बिगड़ा हुआ यानी पीड़ित है वह तो निज स्वरूप से छूट जाता है, और जो मन विज्ञान कहिए सम्यक ज्ञान से वासित है वह अपने अंतरंग में प्रभु भगवान परमात्मा को देखता है। यह विधि है। इस कारण अज्ञान को दूर करना चाहिए। कथा 52। मुनि का मन यदि मोह के उदय से रागादिक से पीड़ित हो
तो मुनि उस मन को आत्मस्वरूप में लगाकर उन रागादिक को क्षण मात्र में क्षेपण करता है, अर्थात दूर करता है। गाथा 53। जिस काया में अज्ञानी आत्मा रत यानी रागी हुआ है, उस काया से बुद्धि पूर्वक भिन्न किए हुए चिदानंद स्वरूप में लगाया हुआ मन उस काया में प्रीति छोड़ देता है। गाथा 54। अपने विभ्रम से उत्पन्न हुआ दुख अपने ही ज्ञान से दूर होता है, और जो आत्मा के विज्ञान से रहित पुरुष है, वे तप के द्वारा भी उस दुख को दूर नहीं कर सकते। आत्मज्ञान के बिना केवल तप करने मात्र से दुख नहीं मिटता। गाथा 55। जो बहिरात्मा है वह तो अपने लिए सुंदर रूप, आयु, बल, धन इत्यादि चाहता है, और जो भेद विज्ञानी पुरुष है वह अपने में रूपादिक विद्यमान हो उनसे भी विच्युति कहिए छूटना चाहता है। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर एकांत में चिंतन मनन करें और अपने मन की शुद्धि, चित्त शुद्ध करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करें, और मन शुद्धि से ही आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। बाहर में जो ये प्रवृत्तियां जा रही है उसे समेट कर अपने भीतर लाने का प्रबल पुरुषार्थ करें और स्थिरता पूर्वक रहने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।